वेलकम फ्रेंड्स, आपका संदीप क्लासेस चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्लेट्यूज के बारे में। आज फिर से पार्ट 2 में प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लेट्यूज के बारे में बात करें। सबसे पहले हम प्लेट्यूज को यहाँ पर मैप पर दर्शाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे। कुछ प्लेट्यूज के बारे में बात हम कर चुके हैं, उनको भी मैप पर बना लेते हैं, उसके बाद हम इन पर बात करेंगे। सुन लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने कल आपको बताया था 4 प्लेट्यूज के बारे में बताया था। सबसे पहले बताया था आप लोगों को मेवाड़, मालवा, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद आपको बताया था बघेलखंड का। इतना हम आपको बता चुके हैं। देखते हैं, हमने आपको बताया था कि इस वाले स्थान पर एक रेंज पड़ती है, यहां पर, यहां इसे कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं? अरावली। और यहां पर पड़ती है आपकी एक विंध्याचल। क्या पड़ती है? विंध्याचल। इनके बीच में यहां पर पड़ता है मेवाड़ का पठार। इस स्थान पर मेवाड़। यहां पड़ता है मालवा, और यहां पर था आपका बुंदेलखंड। यहां पर था आपका बघेलखंड। क्या बताया था? बघेलखंड। इनके बारे में बात कर चुके थे। अब बात करते हैं, एक है हमारा दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार है यहाँ पर। उसके बाद दंडकारण्य का पठार है यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है। इनके बारे में बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से गुजरात से अगर खींचे, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये जो रेखा जा रही है, ये है आपकी क्या? पश्चिमी तट। क्या है? पश्चिमी घाट। और यहां पर क्या है? पूर्वी घाट। क्या है दोस्तों? यहां पर इसे कहते हैं पूर्वी घाट। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। और यहां पर एक मैंने आपको एक पहाड़ बताया था, पर्वत बताया था, जिसे कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी बताया था, जो इन दोनों पर्वतों को मिलाती है। मतलब दक्षिणी सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती है। कौन सा पर्वत मिलाता है? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं ये। ठीक है, अगर हम इसके पश्चिमी घाट की तरफ की बात करें तो इस स्थान पर यहां से कुछ इस प्रकार से करते हुए यहां पर ये कुछ ऐसे क्षेत्र में एक ये है दक्कन ट्रैप। इसे क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप है ये। जस्ट इसके नीचे यहां पर ये पठारों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कुछ इस प्रकार से। ये है आपका क्या? कर्नाटक का पठार। कौन सा है? कर्नाटक का पठार। कौन सा है? कर्नाटक का पठार। ठीक है दोस्तों, यहां से स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से फैला हुआ है। यहां पर एक और है, वो कौन सा है? आंध्रा। क्या है? आंध्रा। ये है आंध्रा। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं दक्कन का पठार। इन तीनों को मिलाकर कौन सा? दक्कन ट्रैप,
कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, दक्कन का पठार बोला जाता है। इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, जो पॉइंट है सबके जो मेन पॉइंट है उनको लिखते चलेंगे यहाँ पर, पहले इनको बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर एक यहाँ पर है, इस स्थान पर ये वाला लगभग ये यहाँ, इसे नाम दिया जाता है दंडकारण्य। कौन सा नाम दिया जाता है, दंडकारण्य। ये इन सभी से अलग है, इन सभी से अलग है, इसलिए मैं इसे पॉइंटेड कर देता हूं जिससे आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे इन तीनों से अलग है, इन तीनों से ये अलग है, ठीक है। उसके बाद इस स्थान पर लगभग यहां पर ऐसे करके कुछ इस स्थान पर है, यहां पर कुछ ऐसे करके स्थान पर एक फैला हुआ है, कौन सा, ये है छोटा नागपुर पठार। कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और थोड़ा इससे ऊपर बढ़े यहां पर मेघालय में, यहां इस क्षेत्र में ये है शिलोंग का पठार। कौन सा है, शिलोंग का पठार। कौन सा है, शिलोंग, शिलोंग का पठार, ठीक है, शिलोंग का पठार। ये इतने पठारों के बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके। दक्कन हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया। और थोड़े वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो यहां पर इस स्थान पर, यहां पर आपकी एक एक पर्वत है यहां पर इस जगह से। कौन सा पर्वत है, यहां पर एक पर्वत गुजरता है। कौन सा पर्वत है, वो जो है वो है आपका कुनलुन पर्वत। कौन सा है, कुनलुन पर्वत। ये है कुनलुन पर्वत या कुनलुन माउंटेन, कुनलुन पर्वत। यहां से आपको पता है क्या, इस प्रकार से हिमालय गुजरता है, हिमालय गुजरता है यहां से। और इसके ऊपर कुनलुन और हिमालय, ये कौन सा है, हिमालय, हिमालय पर्वत है। कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में एक पठार स्थित है, यहां इस क्षेत्र में, लगभग इस क्षेत्र में। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है तिब्बत का पठार। क्या नाम दिया जाता है, तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां पर एक आपकी पर्वत पड़ता है यहां पर, इस जगह पर, वो है हिंदुकश पहाड़ी। कौन सी है, हिंदुकश की पहाड़ी, हिंदुकश पहाड़ी पड़ती है यहाँ पर। और आप लोगों को इतना पता है कि अगर हम इस क्षेत्र में पहुंचे, यहां पर कौन सी श्रेणी पड़ती है, इस जगह पर काराकोरम पड़ती है। कौन सी पड़ती है, काराकोरम, काराकोरम पड़ती है। और काराकोरम के बाद अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर एक आपका इस स्थान पर एक और माउंटेन पड़ता है जिसे कहते हैं ताइसेन माउंटेन। क्या कहते हैं, ताइसेन पर्वत, ताइसेन पर्वत। अब ताइसेन पर्वत के बाद इन सभी क्षेत्रों को जानने के बाद यहां पर एक पठार पड़ता है इस स्थान पर, इस स्थान पर। इसे क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है, कौन सा नाम दिया जाता है इसे, पामीर का पठार। क्या नाम दिया जाता है इसे, पामीर का पठार, पामीर का पठार। ठीक है दोस्तों, पामीर का पठार नाम दिया जाता है। इतना हम आपको, मैं जरा इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में प्रॉब्लम ना आए। ये कौन सा है, पामीर का पठार है।
ये कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ठीक है जी। हमने इनके बारे में बात कर ली थी, अरावली और विंध्याचल के बीच में इस पूरे क्षेत्र का क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड इस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि ये कैसा है? थोड़ा उठा हुआ भाग है। कैसा भाग है? उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रल हाईलैंड नाम दिया जाता है। अब हम थोड़े से बात करते हैं किसके बारे में। शुरुआत करते हैं शिलांग के पठार से। किससे शुरुआत करते हैं? शिलांग के पठार से। सबसे पहले हमने 4 बता दिए थे। अगला कौन सा हमारा? शिलांग का पठार। कौन सा है दोस्तों? शिलांग का पठार। कौन सा है? शिलांग का पठार। सबसे पहले मैं बात करें ये कहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों। मेघालय में स्थित होने के बाद इस पठार के जस्ट ऊपर यहां पर लगभग इस स्थिति में यहां पर 3 पहाड़ी पड़ती है। कौन कौन सी पड़ती हैं? गारो, खासी और जयंतिया। इसके उत्तर में, इसके ऊपर की तरफ गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी। गारो, खासी, जयंती पहाड़ी है दोस्तों। इनके कारण ये चारों चीज यहां पर मिल जाती हैं। शिलांग का पठार, गारो, खासी, जयंती पहाड़ी मिल जाती हैं। तो इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से बन जाती है। लगभग एक कीपनुमा आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? एक कीपनुमा आकृति बन जाती है। कीप तो जानते होंगे आप लोगों को। कीपनुमा आकृति बन जाती है। अब क्या होता है? इस कीपनुमा आकृति बनने के कारण क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी में से मानसून उठता है, जो मानसून उठता है, इन तीनों पहाड़ी और इसके बीच में फंस करके, तीनों पहाड़ियों और इनके बीच में फंस करके सबसे ज्यादा बारिश कराता है। तो यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कराने वाला क्षेत्र है। बारिश यहीं पर होती है। यहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहां पर कुछ वन भी पाए जाते होंगे। यहां पर वन पाए जाते हैं, उनको नाम किया जाता है मैंग्रोव वन। कौन से? यहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कौन से वन होते हैं? सबसे पहले ये किस क्षेत्र में होते हैं? ये दोस्तों एक दलदली क्षेत्र में होते हैं। कैसे होते हैं ये दलदली क्षेत्र में होते हैं। दलदली क्षेत्र में होते हैं। दलदली क्षेत्र में होते हैं। इनकी लकड़ी सबसे ज्यादा कठोर
और हल्की मानी जाती है, सबसे ज्यादा कठोर और हल्की मानी जाती है। इसी कारण इन वनों की लकड़ी का प्रयोग नाव में किया जाता है, नाव बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? नाव बनाने में मैंग्रोव वन की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, कठोर होने के साथ साथ ये कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, पानी पर आसानी से तैरती है। ठीक है जी, ये तो रहा आप लोगों का सबसे पहला कौन सा, शिलांग का पठार। यहां से आने वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं। शिलांग का पठार कहां पर स्थित है? मेघालय में है। शिलांग के पठार के ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? गारो, खासी और जयंतियां हैं। शिलांग के पठार में बारिश कैसी होती है? विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। और यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये एक दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी हल्की होने के कारण इनका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, क्रम से बढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखते चलना। अब बात कर लेते हैं यहां से आगे छोटा नागपुर पठार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार ये कहां स्थित है? ये दोस्तों, ये बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहां पर है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में स्थित है छोटा नागपुर पठार। इसे भारत का सबसे पूर्व में, भारत के सबसे पूर्व में स्थित पठार माना जाता है। इसे भारत का पूर्वी पठार माना जाता है। ठीक है, कैसा पठार माना जाता है? पूर्वी पठार माना जाता है। पूर्वी पठार माना जाता है। यहां पर मेटल्स मतलब धातु, यहां पर धातु, मेटल्स, नॉन मेटल, अधातु, धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, अधातु और कोल पाया जाता है। और कोल मतलब कोयला, कोयला ज्यादा पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? धातु, अधातु, कोयला ये क्या है? खनिज है। यहां पर खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। क्या है ये? खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। तो जब हमारे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मतलब औद्योगिकीकरण चल रहा था, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इसी क्षेत्र में लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यही लगाई गई। तो इसका मतलब क्या है कि औद्योगिक के हिसाब से देखा जाए, किसके हिसाब से देखा जाए? औद्योगिक के हिसाब से देखा जाए
तो ये एक औद्योगिकीकरण के हिसाब से एक संपन्न क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? इंडस्ट्री में कैसा है? संपन्न क्षेत्र है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक संपन्न क्षेत्र है, लेकिन यहां की इकोनॉमिकली कंडीशन कैसा? इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? कमजोर है। आर्थिक स्थिति कैसी है? यहां पर कमजोर है। इसलिए क्या है ये? आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये कैसा है? नॉन डेवलप्ड एरिया है। कैसा है? नॉन डेवलप्ड एरिया, मतलब संपन्न क्षेत्र नहीं है। कैसी? इकोनॉमिक कंडीशन हिसाब से। इकोनॉमिकली देखा जाए तो कैसा है ये? संपन्न क्षेत्र नहीं है। संपन्न क्षेत्र नहीं है। संपन्न क्षेत्र नहीं है दोस्तों। कैसा है? संपन्न क्षेत्र नहीं है। अगर मैं बात करूं छोटा नागपुर पठार के बारे में, छोटा नागपुर पठार के अगर मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बारे में बात करूं, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट के बारे में बात करूं, तो इसके जो है पूर्व में, इसके पूर्व में अगर मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर एक छोटा नागपुर पठार बना लूं, इस प्रकार से छोटा नागपुर पठार बना लूं, तो इसके पूर्व में इसके पूर्व में राजमहल पर्वत है। क्या है? राजमहल पर्वत है। इसके पूर्व में क्या है? राजमहल पर्वत है। और उत्तर में इसके यहां पर हजारीबाग का पठार है। क्या है? हजारीबाग का पठार। इसके उत्तर में क्या है? हजारीबाग का पठार है। और दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में है रांची का पठार। क्या है? रांची का पठार। इसके दक्षिण में है रांची का पठार। ठीक है दोस्तों, यहां से दो नदियां इनसे जुड़ती हैं, इससे रिलेटेड है दो नदियां। एक तो कौन सी है? एक तो सोन नदी इससे रिलेटेड है, और एक नदी है दामोदर नदी, इससे रिलेटेड है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी और सोन नदी। मैं यहां लिख देता हूं रिलेटेड रिवर्स, रिलेटेड रिवर कौन सी है इससे? एक तो सोन नदी है और एक है दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, ये इससे रिलेटेड है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है ना? प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा हो तो। उसके बाद सबसे ज्यादा छोटा नागपुर पठार किन क्षेत्रों में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दो पठार बता चुके हैं। उसके बाद में बात करने वाला हूं किसके बारे में? इसके बारे में बात करने वाला हूं दक्कन का पठार के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं? दक्कन के पठार के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, छोटा सा अगर मेरा काम कर सकते हो तो वो कर देना, वीडियो जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है, अब है आपका क्या? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसे भारत का सबसे बड़ा पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का सबसे बड़ा पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार। ठीक है, उसके बाद इसके मैंने तीन पार्ट बताए थे। एक तो दक्कन ट्रैप, आंध्रा, और एक है कर्नाटक का पठार।
सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा दक्कन ट्रैप। कौन सा है? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दूसरे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा रेड दिखता कम है। दक्कन ट्रैप। ठीक है दोस्तों, दक्कन ट्रैप ये किस लिए प्रसिद्ध है? दक्कन ट्रैप में सबसे ज्यादा बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यहां बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है जहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इस क्षेत्र में 4 पहाड़ियां हैं, 3 या 4 हैं। एक तो है सतमाला, अजंता और एक हरिश्चंद्र। कौन सा? सतमाला, अजंता और हरिश्चंद्र यहाँ पर पहाड़ियां हैं। यहाँ पर है सतमाला, हरिश्चंद्र और कौन सी? सतमाला, हरिश्चंद्र और अजंता पहाड़ियां स्थित हैं। किस पर? इस पर। यहां सतमाला, अजंता और हरिश्चंद्र पहाड़ी स्थित है। ये तो हो गया आपका दक्कन ट्रैप के बारे में। कर्नाटक के पठार के बारे में बात करें। कर्नाटक के पठार के बारे में बात करें, कर्नाटक का पठार, तो इस पठार पर एक चोटी स्थित है। कौन सी चोटी स्थित है? कुद्रेमुख। कौन सी है? कौन सी चोटी स्थित है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख चोटी स्थित है। कौन सी चोटी स्थित है? कुद्रेमुख। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि जब ये पठार है तो ये चोटी कहां से आ गई? पठार में तो चोटी होती ही नहीं है। पठार है तो चोटी कहां से आ गई? दोस्तों मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि पठार है लेकिन चोटी इस पठार पर नहीं है। इसके क्षेत्र में स्थित कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। इसलिए इस कर्नाटक के पठार वाले क्षेत्र में स्थित है। ये किस क्षेत्र में स्थित है? कर्नाटक के पठार वाले क्षेत्र में स्थित है। इसलिए यहां से ये पॉइंट बनता है कि यहां पर कुद्रेमुख चोटी स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक मेन पॉइंट है इससे रिलेटेड कि यहां पर किसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्या चीज इस पठार से निकाली जाती है? यहां से सबसे ज्यादा यहां पर आयरन ओर, लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है। क्या चीज पाई जाती है? लौह अयस्क पाया जाता है। जब लौह अयस्क पाया जाता है तो इसका एक्सपोर्टेशन भी होता होगा। इससे एक्सपोर्ट किया जाता है कहां पर? इसका एक्सपोर्ट होता है जापान में। कहां पर होता है? भारत से जापान इसे भेजा जाता है। तो कहां पर होता है इसका एक्सपोर्ट? कहां किया जाता है? इसे एक्सपोर्ट किया जाता है कहां? जापान। इस लौह अयस्क को कहां भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है। ठीक, कर्नाटक के पठार से। इतना क्लियर हुआ? अगला है आपका कौन सा? एक और रह गया है, कौन सा? आंध्रा।
अब ये आंध्रा को सीधे से बता देता हूं मैं, इससे कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आंध्रा से सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है कि कहां पर स्थित है आंध्रा। आंध्रा है कहां पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। कहां पर है ये, तमिलनाडु, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है, एक ही पॉइंट बनता है। उसके बाद आती है हमारी ये वाला क्षेत्र होगा दंडकारण्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, दंडकारण्य। मैं पानी पी लेता हूं। दंडकारण्य, दंडकारण्य कौन सा दोस्तों, दंडकारण्य। ये किन राज्यों में स्थित है, ये दोस्तों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसमें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसमें स्थित है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहां खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। खनिज, लेकिन ये एक गरीब क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स का खनन कम मात्रा में होता है। कैसा होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर खनिज जो है खनन पूर्णतः नहीं हो पाता, इसलिए कैसा ये एक गरीब क्षेत्र है। ये एक गरीब क्षेत्र है। कैसा है, गरीब क्षेत्र है। क्यों कि यहां पर खनिज का खनन पूर्णतः नहीं हो पाता, खनन पूर्णतः नहीं हो पाता। ठीक है, ये तो आपके एक कुछ अपने भारत के बारे में बात होगी। अगर मैं बात करूं थोड़े से वर्ल्ड लेवल पर हल्के से, कि विश्व का सबसे बड़ा, पॉइंट लिख लेना यहां पर, विश्व का सबसे बड़ा पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार के बारे में बात करें तो ये है कौन सा, पामीर का पठार। कौन सा है, पामीर का पठार। कौन सा है, पामीर का पठार। पामीर का पठार है। इससे जो है पामीर के पठार को संसार की छत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संसार की छत बोला जाता है। क्या कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। ये कहां पर स्थित है, मैंने आपको बताया था हिंदुकुश और कुनलुन माउंटेन के बीच में स्थित है। कहां स्थित है, हिंदुकुश और कुनलुन माउंटेन के बीच में है। ये हिंदुकुश व कुनलुन पर्वत के बीच है। कुनलुन पर्वत के
बीच है, बीच स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा, तो भारत का कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है आपका कौन सा? तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। कितनी है? 4500 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है दोस्तों? लद्दाख का पठार। कहां पर है ये? इस क्षेत्र में है। कहां पर है? इस वाले क्षेत्र में है लद्दाख का पठार। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार भारत का है लद्दाख का पठार। दोस्तों आज का ये चैप्टर आपका जो है किसका? भारत के पठारों का जो चैप्टर था वो क्लियर हो चुका। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले चैप्टर पर, वो आपका अगला चैप्टर आएगा कौन सा? भारत के द्वीपों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम रिवर्स पे आएंगे, ठीक है, नदियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हो सके या फिर जब आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।